साथियों नमस्कार, मैं दिनेश कुमार सिंह। आज हम एक नए विषय पर चर्चा करेंगे और विषय है प्रधान। बड़ा महत्वपूर्ण है प्रधान। गांव के कार्य कैसे होंगे अगर प्रधान नहीं है? तो प्रधान की अनुपस्थिति में बैठकें कैसे होंगी? अगर प्रधान निलंबित हो जाए और उप प्रधान भी निलंबित हो जाए या हटा दिए जाए तो कौन प्रधान के कार्य को देखेगा? इसके संबंध में उत्तर प्रदेश पंचायती राज अधिनियम में और उसके अंतर्गत बनाई गई नियमावली में नियम 46 में व्यवस्था की गई है। और व्यवस्था क्या है कि अगर कोई बैठक बुलाई गई है, 46 नियम क्या कहता है कि अगर कोई बैठक बुलाई गई है और उस बैठक में प्रधान या उप प्रधान अनुपस्थित हैं तो कौन बैठक की अध्यक्षता करेगा? प्राविधान है नियम 46 में कि प्रधान किसी को पंचायत सदस्य को नामित करेगा, किसी पंचायत सदस्य को नामित करेगा जो मनोनीत करेगा, जो बैठक की अध्यक्षता करेगा। मान लीजिए प्रधान ने किसी को मनोनीत नहीं किया, तब नियम क्या है? तब नियम यह है कि विहित प्राधिकारी जिलाधिकारी जो है किसी को नामित करेंगे, मनोनीत करेंगे बैठक की अध्यक्षता के लिए। अगर जिलाधिकारी ने भी मनोनीत नहीं किया और प्रधान ने भी मनोनीत नहीं किया तब बैठक किसकी अध्यक्षता में होगी? तो उससे नियम 46 में यह भी प्रावधान किया गया है कि जो बैठक बुलाई गई थी, बैठक में जो उपस्थित लोग आ गए हैं सदस्य, अगर कोरम पूरा है तो बैठक की कार्रवाई होनी है और उस बैठक की अध्यक्ष होना चाहिए। तो वो उपस्थित सदस्य किसी पंचायत सदस्य को इस बैठक के अध्यक्षता के लिए नियत कर सकते हैं। ये अधिकार पंचायत सदस्य को नियत करने का ग्राम सभा के सदस्यों को, उपस्थित सदस्यों को दिया। एक तो यह परिस्थिति हो सकती है। दूसरी परिस्थिति यह हो सकती है कि गांव का प्रधान और उप प्रधान दोनों निलंबित हो, तब क्या होगा? अब दोनों निलंबित हैं और बैठक और कार्रवाई और विकास के कार्य, आवंटन के कार्य, ये सब कैसे होंगे? ये प्रधान बड़ा महत्वपूर्ण पद है। तब उसके लिए व्यवस्था की गई है कि जो विहित प्राधिकारी हैं, जिलाधिकारी, कलेक्टर, वह पंचायत जो सदस्य हैं चुने हुए वार्ड मेंबर से, उनमें से किसी एक को प्रधान के सभी कार्यों दायित्वों के निर्वहन के लिए मनोनीत कर देंगे और वो प्रधान के सभी दायित्वों और कर्तव्यों का ऐसे निर्वहन करेगा जैसे कि वो स्वयं प्रधान हो। तो एक तो ये व्यवस्था हो गई। अब मान लीजिए दोनों प्रधान और उप प्रधान जो निलंबित थे दोनों बहाल हो गए, तो क्या होगा कि बहाल होने के बाद मनोनयन की आवश्यकता ही नहीं रही, वो प्रधान काम करेगा। अब मान लीजिए बहाल होने के बजाय वो हटा दिए गए तो पदरिक्त हो गया। पदरिक्त हो गया तो वो जो मनोनीत पंचायत सदस्य था जिलाधिकारी के द्वारा, वह पंचायत के, गांव सभा के मुखिया प्रधान के रूप में कार्य तब तक करता रहेगा जब तक कि नए प्रधान का चुनाव न हो जाए। ये मोटी मोटी व्यवस्था है जो गांव सभा की और गांव पंचायतों की बैठक में प्रधान के दायित्वों को निर्वहन करने के लिए, और अगर उस प्रधान और उप प्रधान दोनों नहीं है तो उनके स्थान पर एक किसी पंचायत सदस्य को मनोनीत किए जाने के संबंध, जिससे कार्रवाइयां चलती रहे, विकास कार्य न रुके। साथियों बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे इस YouTube चैनल से अगर आप अब तक ना जुड़े हो तो कृपया अनुरोध है सब्सक्राइब कर लें, फॉलो करते रहें, जिससे आपको आगे आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन मिलते रहेंगे।